के बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनकी आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज़ होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई तालीम। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया IIT ठीक है वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर IT का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइबर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट। 2015 में एहसन इकबाल के पास माइक्रोसॉफ्ट का बानी का कोई पर्सन आया, कहते हैं उसका PA जैसे ही आया, वो आया कि इधर हमने IT सोसाइटी खोलनी है, ठीक है। IT सोसाइटी के नाम से था, मैं खुद नून लीग हूँ इसलिए मैं हाव नाव रखता हूँ। उसके पास आया, जब उसने बात की ना, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसने अपना ट्रांसलेटर रखा, ट्रांसलेटर को कह रहा है कि मुझे ये कितनी कमीशन मिलेगी, फिर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करवाऊँगा। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी MNCs है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। IT का बता रही हैं तो हमारा उनसे पहले आरफा क्रीम बन चुका हुआ है, गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है उसमें। और देखें कितने ही लोग वहाँ से कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और बड़े आगे जा रहे हैं। IT के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जो प्लैब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक 3rd क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो इस काबिल ही नहीं है कि टेस्ट पास करो और वहाँ जा सके। बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी IIT जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी IIT में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के CEO बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की CEO है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीज़ें। नाजरीन, पाकिस्तानी जब भी UAE, अबू धाबी, रियाद, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर किसी भी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके हमेशा मदद की अपील करते हैं, पैसे मांगते हैं या फिर ये रोना रोते हैं कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने हमारे साथ वो कर दिया, या फिर कश्मीर का मसला लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क में एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करें, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ मिल सकें। अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हम उसे दुश्मन मुल्क तस्वुर करते हैं, वो UAE के अंदर, दुबई के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं एक कंपनी ओन करता हूँ, साथ में स्टूडेंट हूँ, लॉ कर रहा हूँ। UAE के अंदर जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है? सबसे पहले तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब, UAE जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, हम अपनी तरफ नहीं देखते। मैं खुद हूँ नून लीग का सपोर्टर, ठीक है, कटर जिसको कहते हैं। 2015 में एहसन इकबाल के पास माइक्रोसॉफ्ट का बानी का कोई पर्सन आया, कहते हैं उसका PA जैसे ही आया, वो आया कि इधर हमने IT सोसाइटी खोलनी है, ठीक है। IT सोसाइटी के नाम से था, मैं खुद नून लीग हूँ इसलिए मैं हाव नाव रखता हूँ। उसके पास आया, जब उसने बात की ना, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसने अपना ट्रांसलेटर रखा, ट्रांसलेटर को कह रहा है कि मुझे ये कितनी कमीशन मिलेगी, फिर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करवाऊँगा, ठीक है। जब उसने सुना ये कि अपनी आवाम के साथ ही नहीं मुखलिस, अपने ये बच्चों के साथ ही नहीं मुखलिस, ये हम क्या देंगे ये जगह, वही बंदा बांग्लादेश ढाका गया, हसीना वाजिद जो अपने मुल्क से फरार हैं, उसने उधर खोली, ठीक है। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया IIT ठीक है वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर IT का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइबर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। बेशक मैं नून लीग हूँ पर नवाज शरीफ था, चीज़ें कदरे बेहतर थी, ठीक है। हमारी IT सोसाइटी भी ऊपर जा रही थी, अब नवाज शरीफ के नाम का पंजाब IT सिटी बन रही है, ठीक है। वो बन गई, क्या होगा? 2-2 लाख 3-3 लाख कौन देंगे? इतनी रखती हैं बस, कोई भी नहीं रखता पाकिस्तान में। सिर्फ वो
रखते हैं जो 10% एलीट क्लास हैं। अब ये देखें ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंडिया ने सबसे पहले तो एक अपने स्पोर्ट्स पे किया, दूसरा आईटी सिटी। वो ना ट्रेंड के साथ चेंज होती हैं कि अब हमारा ट्रेंड है, हमने चुगलखोरी कर ली, ये कर लिया कि इमरान खान गलत, नवाज शरीफ गलत, हमें चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम लूँगा, मैं उधर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, यूसीपी, उधर पीछे ला इलाहा लिखा है, उधर टिकटॉक बन रही हैं, उधर नाच रहे हैं, ठीक है। एक आप इल्म हासिल करने गए हैं, वो इदारा है, आप उधर बैन होना चाहिए, नहीं कर रहे, ठीक है। उनको पता है अगर ये दिखाएंगे हमारी मार्केट बढ़ेगी, हमें स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। अब जो बच्चा निकलता है सेकंड ईयर के बाद, उसकी पहली ख्वाहिश होती है मैं यूसीपी जाऊँ, उधर जाके मैथ्स कॉम करूँ। क्यों नहीं वो आईटी की तरफ आ रहा? क्यों? सबने ये देखा भाई मैथ्स कॉम में जाऊँगा, कैमरा मिलेगा, वीडियो बनाऊँगा, मुझे थोड़ा फेम मिल जाएगा। और आगे मैथ्स कॉम का कोई स्कोप भी नहीं है, आगे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो इनको कुछ समझते नहीं है, ना इनको इंटर्नशिप मिलती है और ना नौकरियाँ मिलती हैं। ये जैसे कहते हैं ना किसी के लिए हम खुदाई करते हैं, उसमें हम खुद गिरते हैं। उन्होंने कर ली, हम गए हैं, ठीक है। अपना हमारे पाकिस्तानी कौम की ये बुज़दिली है कि हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, अगले बंदे को देख के करते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अगर इतना ही देख के करते हैं, इंडिया आईआईटी सिटी यूएई में बना रहा है, आपके सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उधर खोलें। भाई कौन से ताल्लुकात अच्छे हैं आप मुझे बताएं। सऊदी अरेबिया जो है वो खुद इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसने कहा है कि मैं इंडिया के स्टार्टअप के अंदर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो आने वाले दिनों में रूल करेंगे पूरी दुनिया में और मुझे वहाँ से जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप मुझे बताएं, हम तो बड़े अरसे से तरस रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आए और इन्वेस्टमेंट करे, क्यों नहीं करा सऊदी अरेबिया? पहले उन्होंने वादा किया कि हम आपको पैसे देंगे, पैसे भी नहीं आए, फिर उन्होंने कहा हम बिजनेस खोल के देंगे, बिजनेस भी नहीं आया। कहाँ है सऊदी अरेबिया? आप अभी बात कर रही हैं कि इंडिया उनको रिटर्न करेगा, हम क्या उनको रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर हमने 10,000 ले लिया, उनको हम 2-2 रुपए करके वापस करेंगे, वो कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे? ट्रस्ट ही नहीं है ना। पहली बात यह है कि कोई दूसरा मुल्क आपके अंदर मुल्क में आके तब इन्वेस्टमेंट करे जब आप जो है अच्छे उनको रिटर्न्स दें, उन्हें आप पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट ही नहीं है तो वो कैसे आएंगे आपके मुल्क? आप देखें, एक तरफ हम यूएई की बात करते हैं कि यूएई हर दूसरा पाकिस्तानी दुबई जाके नौकरी करना चाहता है। पहली बात, यूएई ने पाकिस्तानियों पे वीज़ा की सख्तियां कर दी हैं, आपको अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा, ना मजदूर तबके को मिलेगा ना पढ़े लिखे नौजवान को मिल रहा है। और आप देखें, इंडिया ने खुद उन्हें ऑफ़र किया कि हम आपके मुल्क के अंदर आईआईटी खोलना चाहते हैं। क्यों? इंडिया ने, उनको पता है कि इंडिया अपकमिंग ईयर में बहुत बड़ी एक उभरता हुआ मुल्क है, ठीक है। ये टॉप 5 में होगा, जैसे G15 होती है ना, G25 होती है समिट कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया टॉप पे आता है। उसके बाद पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने हर जगह में जलील करवाया। पाकिस्तान ने नहीं, इसकी अवाम ने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने। जो आता है अपने घर का सोचता है, अपना कशकोल लेके उसे मांग लिया, उसे मांग लिया, कब तक मांग के गुजारा करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ पाकिस्तान मांगनी है तो कोई अच्छी चीज़ मांगो, कोई एजुकेशन सिस्टम मांगो, कोई इन्वेस्टमेंट मांगो। एजुकेशन सिस्टम आप कह रहे हैं, अगर हर बच्चा ये बच्चा पढ़ने लग जाएगा, ये तो सवाल करेगा हुक्मरानों से कि मेरा पैसा जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये रोडों पे चलने का दे रहा हूँ, ये किधर आप लगा रहे हैं? यूएई के अंदर इंडिया आईआईटी खोलने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आईआईटी इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि ड्रीम है, सुंदर पिचाई जैसे हीरोज जो है वहाँ से पढ़ के निकले और आज पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियाँ ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा, जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कुछ सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है, हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करे और आईआईटी पढ़े, क्योंकि उनकी फ़ीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, क्योंकि आई थिंक वो सरकारी इदारा है। लेकिन बात यह है कि यूएई पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं दे रहा। असल में मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ मिडिल ईस्ट में, लेबर तबके में। तो इस बात का मुझे बड़ी तरह से पता है कि वजह क्या है। इसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान में ना जो हम मजदूर भेजते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको मसला नहीं है, उनको जॉब मिल जाती, वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम तादाद इंजीनियर डॉक्टर है, मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कलर वर्कर है, जो कोई
मजदूर लेबर होगा, है। नर्स होगी, लेबर होगा, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर होगा। इन लोगों को वीज़े इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं फील्ड्स में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश और फिलीपीन से जो वर्कर्स आते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती है। और यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंजीनियर आपका होता है गोरा या कोरियन या चाइनीज, उसको उर्दू तो नहीं आती होगी, तो उसने अगर इंफॉर्मेशन लेबर तक पहुंचानी है, बीच में आता है फोरमैन, हमारे फोरमैन को अंग्रेजी नहीं आती, वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी होते हैं 4 साल की डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, जो आपके एसी टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इन लोगों को काम नहीं आता है। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ख़राब, इन्हें काम नहीं आता, ये वहाँ जाते हैं तो उनको लोग एम्प्लॉय करना प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा मसला, ये जब वहाँ जाते हैं और ये बेरोजगार होते हैं, ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम करते हैं। क्राइम से ज़्यादा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उम्रा करने गया, मैंने पहले उम्रा किया, दूसरा उम्रा करने गया, तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि यार आप गारे हिरा का ज़ियारत करके आ जाओ। तो मैं गारे हिरा पे चढ़ाऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। रास्ते में मुझे कोई 40-50 भिखारी मिले हैं, सारे पाकिस्तानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बायस है। यानी कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें पूरी दुनिया में। कोई इंडियन ये नहीं करता, कोई बंगाली ये नहीं करता, कोई श्रीलंकन ये नहीं करता, कोई अफगानी ये नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तानी ये करते हैं। इसलिए तो पूरी दुनिया हम पे हंस रही है ना। अब आप देखें कि हम यूएई, दुबई, ईरान, इराक जाते हैं तो हम पैसे मांगते हैं। हमने कभी कहा कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट आके हमारे मुल्क में खोलें ताकि हमारे नौजवान भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर वक्त किसी मुल्क के मिशन पर होते हैं। ऑलरेडी दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उनके मुल्क में बैठा हुआ है, फिर भी वो किसी ना किसी को जो है घसीट कर खींच कर ले आते हैं। मैं आपको एक बड़ी सैड बात बताता हूँ, बड़े मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने आईटी में स्टडी किया हुआ है। आईटी की टॉप कंपनीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कौन सी हैं? गूगल, फेसबुक, मेटा, ट्विटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। हाँ, ये कंपनीज यहाँ पे आईटी वाले जॉब करना चाहते हैं। मेरे इतने दोस्त से कहते हैं कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। 1998 में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में से किसी एक ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि आपकी लेबर कॉस्ट कम है, हम यहाँ फैक्ट्री बनानी चाहते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनसे इतना भत्ता मांगा था कि वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट करके इंडिया में लगा दी। और अगले 20 साल से जो पाकिस्तान में मर्सिडीज नहीं आती ना, वो सारी मेड इन इंडिया होती हैं। आज भी ये हो रहा है। तो ये हमारे हुक्मरान ने इतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं यहाँ पे करना चाहता। उनको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, आपसे भत्ता लिया जाएगा। सेकेंडली आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये हुकूमत ने हमें अगर टैक्स पे थोड़ी सी रियायत दे दी, अगली हुकूमत आके हमारा टैक्स डबल कर देगी। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी के अंदर। कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने पाकिस्तान का। पता नहीं हमने शायद इसी मुल्क के लिए पाकिस्तान बनाया था। भाई अभी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे। मेरा ये सवाल है कि ठीक है आप अरबों रुपए के कर्जे लेके सड़कें और मेट्रो बना देंगे, लेकिन वो सड़क के ऊपर जो बच्चा आपका चल रहा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भीख मांगने के लिए जा रहा है। यही पैसा अगर आप तालीमी इदारों में लगाएं, आप अपने हेल्थ के सिस्टम में लगाएं, तो आप किसी को परवाह नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि आप बस वो काम करो जो नजर आए। क्या देखो मेट्रो लाती है, एनु वोट दो। अब अगर आपको तालीमी इदारे बनाएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो उस पर आप वोट नहीं खरीद सकते। ये लोग सिर्फ इख्तियार में आने के लिए पॉलिसियाँ लेके आते हैं जिससे इनको शॉर्ट टर्म फायदे हो, ताकि अगले इलेक्शन में फिर जीत के आ जाए। तो कोई लॉन्ग टर्म इस मुल्क में विजन नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल से इस मुल्क में हर चीज़ ख़राब से बदतर से बद हो गई है। हमारी क्रिकेट टीम आप देख लें, जब मैं टीनेजर था 90s में, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम थे, इंडिया हमारे कहीं करीब नहीं था। मैं डिक्लाइन देखते 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 आज ये हाल है कि आप बांग्लादेश से 2-0 होम में हार गए हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का हर इदारा, हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूशन ख़त्म और तबाह हो चुका है। और इसका इल्ज़ाम खाली हुक्मरान को नहीं है, इसका इल्ज़ाम आवाम को भी है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, अभी जो कराची में हुआ है ड्रीम बाज़ार पे लोग टूट पड़े हैं, आपके बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को ज़रूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी में आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज़ होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई तालीम। पाकिस्तान का एजुकेशन निज़ाम का कोई मसला नहीं है। यही पाकिस्तानी बाहर जो क्रीम है आपकी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेके आप अच्छी यूनिवर्सिटी तक जाएँ, जितनी क्रीम है सारी बाहर जा रही है।
है। उसकी वजह यह है कि आपके पास जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। आपके पास बिजनेसेस नहीं है, आप और उसको ग्रो करना चाहते नहीं हैं। इतने हैवी टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोबाइल लेके मैं आया हूँ पाकिस्तान, अपना मोबाइल, मैंने उसके ऊपर टैक्स दिया, सब कुछ दिया। इधर आके किस चीज़ का टैक्स, ठीक है। मैंने अपने पैसे बैंक में रखे, 600 रुपये मैंने निकालते हुए टैक्स देना है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इधर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं या जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल से इतने नाअहल हैं वो, या उन्हें नॉलेज नहीं है या वो लूटमार में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको बेसिकली बिजनेस जनरेट करने पड़ेंगे, उनको सहूलतें देनी पड़ेंगी। आप जिन भी कंट्रीज़ में ले लें, मलेशिया ले लें, कि ये मलेशिया मेरा ख्याल से 8-7 साल के अंदर ग्रो किया है, ठीक है। जितनी अच्छी कंट्रीज़ हैं उन्होंने हिम्मत मारी है, उन्होंने सपोर्ट किया है। अब आप बिजली के बिल देख लें कि आप लोग IPPs को पैसे दे रहे हैं बेबहा, ठीक है। बिजली आपके पास नहीं है, सोलर आपको प्रमोट करना चाहिए कि फ्री में सोलर दें आप, ठीक है, सब्सिडी दें उसके ऊपर, ठीक है। प्लेट्स लगवाएं घर के ऊपर अगर आपके पास बिजली नहीं है, ताकि बिजनेसेस को फ्री में दें, ठीक है, ताकि आपकी बिजली पैदा हो और आप उससे बिजनेस को ग्रो कर सकें। एक नया बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है, कोई रेस्टोरेंट है, उसको आप 6 लाख रुपए का बिल डाल दोगे, वो बंदा 5 लाख रुपए किराया दे रहा है, 30 बंदे उसने रखे हुए हैं, वो कहाँ से ये खर्चे अफोर्ड करेगा। एटलीस्ट वो 6 महीने 4 महीने के बाद बिजनेस बंद करके चला जाएगा घर को। ऐसा ही है सर। हम बात करें अगर अपने हमसाए मुल्क भारत की, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बेहतरीन है। अब वो अपने एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच जो है वो दुबई के अंदर खोलने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम देखें तो कुछ अरसा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। अब वहाँ पे एजुकेशन के मेयार को बेहतर करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया वाले जो हैं वो दुबई के अंदर खोलने जा रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आप अपना माइंड को क्लियर करें कि हम लोग किसी भी स्टडीज़ के अंदर पीछे नहीं है पाकिस्तानी, ठीक है। अगर आप उनका IT का बता रही हैं तो हमारा उनसे पहले आरफा क्रीम बन चुका हुआ है। गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की है उसमें, और देखें कितने ही लोग वहाँ से कितनी ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और बड़े आगे जा रहे हैं। IT के बात कर लेते हैं, आप मेडिकल की बात करें, आपकी क्रीम के पास जॉब्स नहीं यहाँ पे मिलती, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जो प्लैब वगैरह नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे डॉक्टर, एक 3rd क्लास डॉक्टर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो इस काबिल ही नहीं है कि टेस्ट पास करो और वहाँ जा सके। जितनी आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, हाई कॉलेज जो मतलब सेल्फ फाइनेंस पे नहीं आए हुए, मेरिट पे आए हुए हैं, वो सब बाहर जाके जॉब करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं उनको देने के लिए, आपके पास बिजनेस नहीं है कि वो कमा सकें और आपको अच्छी सैलरीज पे कर सकें। हमारा मेन मकसद, प्रॉब्लम ये है इस मुल्क का कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो इन साइडों पे नहीं सोचती कि जब तक आप नया बिजनेस को आप बेनिफिट नहीं दोगे काम करने का, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन नहीं दोगे, वो कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। जब ग्रो कर जाएगा फिर आप उससे टैक्स लो, खुल के लो टैक्स। लेकिन शुरू में अगर आप टैक्स लेने शुरू कर दोगे उससे, तो वो तो कारोबार बंद कर देगा। अभी आपकी इंडस्ट्री जो है, मेरा ख्याल से 90% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी हुई है, बिकॉज कि आपके पास बिजली नहीं है, आपके बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली जाती है आपकी, वो टोटली तौर पे क्लैप्स कर जाते हैं और वो बैक कर जाते हैं, उसको वाइंड अप कर दो, ठीक है। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री बड़ी अच्छी ग्रो कर रही थी, जिसके अंदर आपने फिर मजीद टैक्स लगाए, इस तरह के टैक्स लगा दिए उसके ऊपर कि वो इंडस्ट्री भी इस वक्त ठप होकर बैठ गई है, कोई प्लॉट नहीं बिक रहा और रेट गिर गए हुए हैं, बिल्कुल बिजनेस आपका ज़ीरो हो चुका हुआ है। तो मेरे हिसाब में आपको बजाय एजुकेशन के ऊपर बात करने के, आपको ये प्रोग्राम करने चाहिए कि आप जो बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उसको क्या बेनिफिट दे रही है, ताकि आपकी जो यंग जनरेशन है, मुझे आप ये बताएं, आपकी UMT यहाँ पे बनी हुई यूनिवर्सिटी है, UCP है, एक स्टूडेंट करोड़ रुपए दे के वो स्टडी करता है, उसने यूनिवर्सिटी वाले ने तो करोड़ लेके अपनी जेब गर्म कर ली है, करोड़ के बाद गारंटी क्या है कि उसको जॉब मिलेगी। 90% स्टूडेंट उनके घर में बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। एक अब उससे बेहतर था कि माँ बाप बजाय उसकी स्टडी कराने के ग्रेजुएशन करोड़ में करवाते, करोड़ में उसको बिजनेस खोल देते, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो आ गई हुई हैं अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अब इतनी सैलरी इतनी रखी हुई है, अपनी मतलब फीसिस रख दी हैं कि स्टूडेंट और कहीं उन्हें एडमिशन नहीं मिलता, मेरिट पे नहीं आते, माँ बाप जो है पैसा दे के पढ़ाते हैं, आगे जॉब्स नहीं हैं।